नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार की बात है, एक किसान बहुत मेहनत से एक बगीचा तैयार करता है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वो पौधे लगाता है, फल फ्रूट के वृक्ष लगाता है और बहुत ही सुंदर वो बगीचा उसका तैयार हो जाता है। बड़े अच्छे फल आते हैं, सब लोग खाते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं। उस व्यक्ति को भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने इतना अच्छा बगीचा लगाया, इतनी मेहनत की, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा खुश होता है वो व्यक्ति। एक दिन एक गाय उस बगीचे में घुस जाती है और उस बगीचे को पूरी तरह से वो खराब कर देती है। जो पेड़ वगैरह उसमें लगे हुए थे, जो फ्रूट्स थे, उनको तोड़ देती है, पेड़ों को वो उखाड़ देती है, तो बगीचा पूरा खराब हो जाता है। अचानक से वो व्यक्ति गाय को ये सब करते हुए देखता है और उसको एकदम से जोश आ जाता है, बहुत आवेश में, क्रोध में वो आ जाता है और गाय को मारता है। वो व्यक्ति, वो किसान गाय को इतना मारता है कि वो गाय उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं ढेर हो जाती है। अब जैसे ही गाय वो ढेर हो गई तो वो व्यक्ति एकदम से उसका हाथ रुकता है और उसको आता है कि ये क्या हो गया, और वो बहुत दुख की अवस्था में चला जाता है। इसी अवस्था में उस किसान को नींद आ जाती है। अब जब उसको नींद आई है तो उसने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में खुदा का एक फरिश्ता उसके पास आता है और उसको पूछता है, ऐ मानव, ये किसका बगीचा था, इतना सुंदर बगीचा। वो जो किसान है बड़े गर्व से कहता है कि मेरा बगीचा, मैंने इसको बनाया, मैंने सारा तैयार किया। वो पूछते हैं, फरिश्ते जो होते हैं, फरिश्ता पूछता है कि ये जो बगीचा है इसमें जो फ्रूट थे वो किसके थे? तो वो कहता है मेरे थे। फरिश्ता फिर पूछता है, गाय को किसने मारा? तो वो किसान कहता है भगवान ने मारा। फरिश्ता उनकी ये बात सुन करके मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, कुछ अच्छा हुआ तो आपने किया और कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने किया। अक्सर करके हम भी ऐसा करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाता है तो हम अपना नाम लेते हैं और कुछ गलत हो गया तो भगवान का नाम दे देते हैं, भगवान को दोष दे देते हैं। तो ये कर्मों की गति आखिर क्या है कि कौन से कर्म हम करते हैं, या परमात्मा हमसे कराते हैं या परमात्मा स्वयं करते हैं, हमें सुख दुख कैसे मिलता है? तो ये कर्मों की पूरी कहानी क्या है, आज के इस एपिसोड में हम इस कहानी को जानेंगे। और इस कहानी को बताने के लिए, कर्मों से संबंधित आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। तो दीदी, जैसे कहानी आपने सुनी है, हम कहते हैं सुख दुख भगवान ही देता है। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या है कि हमें सुख दुख कैसे मिलता है, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं? वैसे तो इस कहानी में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। ये बात भी समझने योग्य है कि परमात्मा क्या करता है और क्या नहीं करता। कभी कभी ना हम सब चीज़ों का दोष उस पर ही डालते रहते हैं जो कि वो निर्दोष है। अब निर्दोष पे आप सारे ही दोष डालेंगे तो जीवन में जो हम चाहते हैं सच्ची खुशी, आनंद, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है कि मनुष्य क्या करता है, प्रकृति क्या करती है और ईश्वर क्या करता है। ईश्वर जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं, उनकी महिमा में आता है कि वो दुख हरता, सुख करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे। परमात्मा हमें दुखों को कैसे फेस करना है वो पावर देता है। वो ना तो कभी किसी को दुख देता है, ना किसी को वो सुख देता है, लेकिन वो विधि बताता है कि किस कर्म से आपको सुख मिलता है। अपने कर्मों को आप सुखदायी बनाएं। लेकिन बहुत सी मनुष्य आत्माएं इस बात को जब नहीं समझ पाती तो वो सोचते हैं कि शायद दुख भी वही दे रहा है। अगर दुख भी वो दे रहा है तो हम उसे दुख में याद क्यों करते हैं? और दुख में मुझे लगता है कि सीधा सबका ध्यान ऊपर की ओर जाता है कि हे प्रभु दुख दूर करो। तो हम जो दुख या सुख अनुभव करते हैं वो अपनी कर्म कहानी के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से, परमात्मा पिता की याद से हम अपने कर्मों को सुकर्म बनाएं, श्रेष्ठ कर्म बनाएं। कोई भी कर्म हम ऐसा ना करें जिसकी हमें सजा भोगनी पड़े। बाकी हाँ, कर्म समर्पण भाव से करें कि प्रभु मुझे शक्ति दे रहा है। जब कोई अच्छा हम करते हैं तो हमें अभिमान ना आए,
तो हमें ये बात समझनी है कि परमात्मा मुझे शक्ति दे रहा है, वो मुझसे करा रहा है। लेकिन कभी कभी हम अपने विकारों के वशीभूत होकर भी कुछ कार्य करते हैं, तो उसका दोष उस ईश्वर पे नहीं डालना है। प्रकृति या 5 तत्व उनका अपना कार्य है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, अक्सर कहते हैं ये बात। अब हम सब जानते हैं कि प्रकृति से जैसे हवा चलती है तो उससे वो पत्ता हिलता है। ऐसा समर्पण भाव ज़रूर हमारे मन में होना चाहिए कि हम हर कार्य परमात्मा से पूछ करके करें, उनकी याद में करें और बीच बीच में उनका आह्वान करते रहें। लेकिन उनके ऊपर हम इस तरह से अनावश्यक दोष ना डालें कि वो ही सुख दुख देता है। परमात्मा का जो रोल है वो एक माता पिता की तरह से है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, गाइडेंस देते हैं, संस्कार देते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चे की जगह एग्ज़ाम खुद थोड़ी देते हैं, बच्चे को ही देना होता है। तो हम सबको भी परमात्मा पिता जीवन के अंदर परीक्षाओं में कैसे पार होना है वो हमें विधि सिखाते हैं। अगर हम पार करते तो हम उससे शक्तिशाली बनते जाते हैं, अनुभवी बनते जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा पिता की याद से हम अपने जीवन के इस कर्म फिलॉसफी के कंसेप्ट को समझें कि हम जो कार्य करें परमात्मा की याद में रह के करें, स्वस्थिति में स्थित होकर के करें, उनका थैंक्स करते हुए करें, लेकिन अनावश्यक उन पे दोष ना डालें। दीदी, आपने बात कही कर्म फिलॉसफी की, तो ये कर्म फिलॉसफी क्या है? कर्मों की कहानी अक्सर आती है, कर्मों की जो गति है वो बहुत गुह्य है, तो क्या गुह्य है, क्या राज है इसमें? कोई भी कर्म जब आप कर रहे हैं तो वो किस भाव से आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी भाव और भावना क्या है। जैसे कुछ लोग दान करते हैं, अब है तो वो पुण्य कर्म, लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं दान करूं तो लोग मुझे जान जाएंगे, मेरा नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी। अगर पंखा दान किया तो उस पर मेरा नाम होगा। एक पंखे पर भी नाम लिखा होता है। एक पंखे पे भी 3 व्यक्तियों के नाम होते हैं। अब वो तीनों अलग अलग व्यक्ति, मतलब नेम फेम के पीछे जब हम काम करते हैं या दिखावे से काम करते हैं तो वो पुण्य कर्म नहीं कहलाता। पुण्य कर्म वो है जिसमें आप सामने वाली आत्मा को सुख पहुंचाना चाहते हैं। जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं तो आप सबके भले की, कल्याण की बात सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते हैं, सबका कल्याण हो ये बात सोचते हैं। तो इस भावना से किए गए कर्म सुकर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं। देहाभिमान और दिखावे से किए गए कर्म विकर्म बनते जाते हैं, पाप कर्म बनते जाते हैं। मतलब वो करके भी ना व्यक्ति को खुशी नहीं मिलती है। जब आप गुप्त रूप से अच्छे काम करते रहते, चाहे उसे कोई जानता है चाहे नहीं जानता है, पर आपने अंदर से अच्छी नीयत, अच्छी भावना से किए, तो वो आपको आंतरिक रूप से बहुत खुशी प्रदान करते हैं। आपको लगता है कि जैसे आपके अंदर ना खुशी का फाउंटेन चल रहा है और बहुत खुश है, आनंदित है। तो इसलिए परमात्मा पिता ने जो हम सबको कर्म फिलॉसफी समझाई कि देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म है, आत्मिक स्मृति में सुख देने के भाव से किए गए कर्म सुकर्म है, और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं कि ना तो वो पाप है ना पुण्य, लेकिन हमारे जमा किए हुए खाते में से जैसे कि वो हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे युवावस्था में कोई व्यक्ति कमा लेता है, वृद्धावस्था में वो उसी में से ही खर्च करता है, खा लेता है, तो इस तरह से कर्म वो अकर्म बन जाते हैं। तो दीदी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमने कर्म, क्योंकि कहते हैं कर्म एक बीज की तरह है कि हमने वो कर्म किया लेकिन उसका फल ना मिले, क्या कभी ऐसा होता है या फल मिलता ही है? हाँ, उसमें ना धीरज रखना पड़ता है। हर कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है। लेकिन जो कर्म का फल है, एक तो अविनाशी है, मिलना ही है, और दूसरा कर्म का फल ऐसा फल है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो उसको खाना ही पड़ता है। बहुत सारे फल बड़े महंगे होते हैं, अमीर लोग खाते हैं, गरीब नहीं खा सकते, पर कर्मों का फल तो सबको ही खाना पड़ता है। इसलिए देखना, सुनना, बोलना, सोचना, ये सब कर्म है। किस भावना से आप किसी को देख रहे हो? आपकी दृष्टि से कोई निहाल हो रहा है या आपकी दृष्टिवृत्ति खराब है? जैसे घर में हमारी शुद्ध दृष्टि रहती है अपने बच्चों के लिए, क्या ऐसी ही हमारी बाहर वाले बच्चों के लिए भी रहती है?
जो हम सुन रहे हैं, मान लो किसी की निंदा में हाँ मिलाए जा रहे हैं, पता है नहीं, ऐसे ही हाँ मिलाए जा रहे हैं। ऐसा तो दीदी बहुत होता है। अक्सर जैसे गवर्नमेंट की बात करते रहते हैं, हमें नहीं मालूम, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई कुछ सुनाता है तो हम हाँ में हाँ करते रहते हैं। हर चीज तो ये भी दीदी हमारा सूक्ष्म पाप बन रहा है। सूक्ष्म पाप भी, और टाइम वेस्ट कितना हो रहा है। टाइम भी तो मनी है ना, वेस्ट होता है। अब टाइम भी आपका जा रहा है, शक्तियाँ भी जा रही हैं, और फिर पाप तो बन ही रहा है वो। और दीदी जो एक्चुअल बात होती है वो वैसे नहीं रह पाती है, क्योंकि थोड़ा मुझे पता है, मैं आगे अपने हिसाब से बताऊं, फिर कोई हिसाब से, तो ऐसे करके बात भी बदल जाती है और उसका पाप भी हम पर चढ़ता रहता है। तो दीदी ऐसे तो हम पर बहुत सारे पाप चढ़ते रहते रहे हैं कि, और शायद अभी भी होते रहते हैं। तो और फिर ये जितने हमारे पाप बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही जब आप योग करते हैं तो ध्यान लगता कहाँ है, भटकता ही रहता है जी। अक्सर ये शिकायत दीदी हमारे पास आती रहती है, जो व्हाट्सएप से मैसेजेस आ रहे हैं कि वो योग में बैठते हैं और ध्यान नहीं लगता, क्योंकि छोटे-छोटे पाप, चीज है, छोटे-छोटे पाप है। तो दीदी इससे हम फिर कैसे मुक्त हो इन छोटे-छोटे पापों से? मुक्त होने के लिए ना पहले तो मन में एक लगन चाहिए कि मुझे अब ना पुण्य के ही बीज बोने हैं, क्योंकि जो पूर्व में किए उसका फल खा रहे हैं, तो आज जो करेंगे निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। तो धैर्यता से सोच समझ के कर्म करें और अंदर से एक संकल्प पक्का कर लें कि अब संगम युग चल रहा है जिसमें बाबा खुद आए हैं। तो जिस विधि से वो कर्म सिखा रहे हैं ना, मुझे वही कर्म करने हैं और अपने मार्ग पर टिके रहना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत कर रहा है हमारे साथ, हम भी उसके साथ गलत ही हो जाते हैं। सपोज गुस्सा कर रहा है कोई, अभी सिंपल सी चीज़ है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो हम गुस्से के साथ गुस्से से ही बात करने लगते हैं। राइट वे क्या है कि एटलीस्ट मैं तो शांत रहूँ ना, तो बात बढ़ेगी नहीं। अब क्रोधी के साथ क्रोधी मिल गया तो बात बढ़ जाएगी। तो पहले अपने मन में एक लगन चाहिए कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा और मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। दीदी जो क्रोध वाले के साथ हमने भी क्रोध किया, क्योंकि हमारी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि उस पर क्रोध करना, लेकिन उसने हमें क्रोध दिला दिया, तो इसका भी मतलब वो पावरफुल है हमसे। तो दीदी इसका पाप लगेगा फिर हम पर, क्योंकि हमने जानबूझ के तो नहीं किया, उन्होंने दिलाया हमें क्रोध। हाँ, लेकिन अगर हम पावरफुल हैं तो हम पे इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हमारे शांत स्थिति से वो भी शांत हो जाने थे ना, लेकिन उन्होंने हमें इफेक्ट किया, तो इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो पाप ही है ना। तो और सबसे बड़ी बात, खुशी भी तो चली जाती है ना। बिल्कुल। और दीदी खुशी कई दिनों तक के लिए, और जो मन है वो अशांत रहने लगता है, और योग तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अच्छा, आपकी खुशी नहीं है ना और मन अशांत है, तो ये भी एक सूक्ष्म रूप से एक पनिशमेंट ही है कर्मों की ना। मन ही मन में आप अशांत हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप सो भी नहीं पा रहे ढंग से, तन में भी कहीं ना कहीं दर्द महसूस होने लगता है, कभी नींद नहीं आती है, ऐसे करके जो पार्ट वीक होगा ना उसके ऊपर असर सीधा जाने वाला है। तो दीदी ऐसा भी होता है कि हमने इस जन्म में कर्म किए और इसका फल इसी जन्म में मिल जाए, या आगे भी चलता है? आगे भी चलता रहता है। जो कुछ भी हम करते हैं पूर्व जन्मों का भी हमारे साथ रहता है, वक्त आने पर ही उसका सही फल मिलता है। और जो इस जन्म में करते हैं, इस जन्म में भी और भविष्य में भी वो चलता ही रहता है, लेन देन का हिसाब। तो ये कभी क्लियर नहीं होगा दीदी कि बस ऐसे ही क्लियर करने का टाइम अब संगम युग है ना, जो अब चल रहा है, इसमें हम एक जन्म में अनेक जन्मों के हिसाब चुकता कर रहे हैं। इसलिए अचानक जो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट से ही जुड़ी हुई हैं। अचानक फायदा हो गया, अचानक नुकसान हो गया, बहुत सारा नुकसान अचानक हो गया। अब इस जन्म में तो हम सही लेन देन कर रहे थे, पर पूर्व में किसी से लिया हुआ है तो किसी न किसी तरह से चुकाना पड़ता है। जी। तो दीदी ये जो हम कहते हैं हमें जो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, कि कई बार हम बहुत अच्छी जगह गए, तीर्थ यात्रा पर गए और वहाँ भी कुछ गलत हो जाता है, वो प्राकृतिक आपदा कुछ आई और ऐसा कुछ हो गया, तो हमने प्रकृति के साथ क्या किया था जो वहाँ पर हमारे साथ ऐसा, जैसे केदारनाथ में रहा है, या अभी जो रिसेंटली जो ग्लेशियर टूट गया था उसकी वजह से भी काफ़ी लोग बह गए पानी में, तो वो प्रकृति के साथ क्या कनेक्शन है कर्मों का? मनुष्य आत्मा के हर संकल्प का, हर कर्म का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता ही है। देह भी एक प्रकृति है ना, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है और चारों ओर भी पड़ता है। और उसमें भी देखो काफी लोग बच गए, है ना, कोई एकदम कई दिनों के बाद वो जीवित मिले हैं। तो ये कर्म फिलॉसफी ही काम करती है। सत्कर्म मनुष्य के सदाकाल के साथी हैं, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। उस पूंजी को हमें इकट्ठा करना चाहिए, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन वो हमारे काम आने वाले हैं। और पाप कर्म हमें कभी छोड़ेंगे ही नहीं, जहाँ भी होंगे
उनका भी अकाउंट क्लियर होना ही है। तो मनुष्य के हर संकल्प का प्रभाव प्रकृति पर, 5 तत्वों पर पड़ता ही है, और उसी के हिसाब से हमारे चारों ओर हमारा आभा मंडल तैयार होता है, हमारी सोच के हिसाब से। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर, बाबा की याद में रहकर अपने चारों ओर पावरफुल ऑरा तैयार करें और अन्य आत्माओं को भी वो गुड वाइब्रेशन दे, और धीरे धीरे प्रकृति भी हमारी दोस्त बन जाएगी। जी, प्रकृति के साथ हम अच्छे कर्म करें, उनके साथ हमारा अच्छा कार्मिक अकाउंट बने, तो उसके लिए क्या किया जाए प्रकृति के साथ? प्रकृति को भी हम प्रतिदिन सकाश दें जी, मतलब थैंक्स दें। हाँ जी। जैसे आदि से ही प्रकृति ने हमारी अच्छी पालना की है, तो जब हम योग करते हैं तो हम ज़रूर थैंक्स दें। जैसे बाबा को थैंक्स देते हैं, हाँ, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, मदद की, उनका थैंक्स करते हैं। तो ऐसे प्रकृति को भी कहना है कि आपका, प्रकृति आपने हमारी माँ बनकर जो पालना की, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप इस समय हमारी पालना के निमित्त हैं, हमारी माँ भी हैं, हमारी दोस्त भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो आप भी हमें क्षमा करना, उससे भी हम क्षमा ले लें। प्रकृति हमारे साथ कर रही है आजकल, इसका मतलब हमने प्रकृति को बहुत दुख दिया है, उसका बहुत शोषण किया है। बिल्कुल किया तो है, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो अब हम इनके लिए कुछ चीज़ें, जैसे ये तो हमने सकाश की बात की, कुछ स्थूल चीज़ें भी हम कर सकते हैं प्रकृति के लिए। प्रकृति के लिए स्थूल चीज़ें जो की जा सकती हैं, तो हमें ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए। जैसे पेड़ों की कटाई हम ना करें, अनावश्यक ना करें, और वृक्ष भी जरूर लगाएं, और उनकी संभाल भी करें। पता क्या होता है, कभी कभी हम लगा तो देते हैं, फिर उसकी संभाल नहीं करते हैं। अक्सर दीदी पर्यावरण दिवस पर लाखों करोड़ों पेड़ लगते हैं, लेकिन अगले तक वो 1000 भी नहीं बचते हैं, क्योंकि उनकी संभाल नहीं होती। तो ये स्थूल कार्य हमें करने चाहिए। और जैसे आजकल स्वच्छता का काफ़ी चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है कि एटलीस्ट मैं तो कहीं कूड़ा कचरा ना फेंकूं, तो उससे भी पर्यावरण की सुरक्षा में काफ़ी मदद मिलती है। अगर पानी को भी बचाएं जितना हो सकता है, पानी को, बिजली को बचाएं, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हम यूज़ करते हैं, जितनी हम बचत करेंगे तो ये हमारे ही काम आएगा। अगर मान लीजिए, मैंने खुद भी देखा है, ये कुछ लोग बड़े ध्यान रखते हैं कि पानी वेस्ट ना करें, तो किसी स्थान पर अगर वो गए तो चाहे किसी वजह से पानी ख़त्म हो गया, पर उन्हें ज़रूर मिल जाता है। उनका जो आवश्यक कार्य है वो कर पाते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारे कोई भी प्राकृतिक जो भी संसाधन है वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। दीदी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत अच्छा अनुभव रहा है पानी का, कि कई बार पानी जब बताते हैं कि चला गया, लेकिन मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ और मुझे कमी, और पता भी नहीं होता कि वो कम था, तो बहुत अच्छे से मिला। इसका मतलब पानी के साथ मेरी दोस्ती अच्छी है। मैंने उसको बचाया हुआ है तो वो मुझे भी बचा लेता है। जी जी जी। तो हमें सबके साथ बहुत अच्छा रखना है। और फिर हमारी सोच का भी तो दूर दूर तक इफेक्ट जाता है ना। कोई भारत में है, विदेश में है, तो इन सब जितने भी संकल्प भी एक शक्ति है, उसको भी बचाना है। जी जी। दीदी, हमारे पास एक प्रश्न आया है नीलम बहन का। वो पूछ रही है कि बार बार अच्छा करने पर भी हमारे साथ मिसबिहेव क्यों किया जाता है। वही कार्मिक अकाउंट वाली बात यहाँ पर शायद आती है, तो वो कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखे कि वो मिसबिहेव करते भी हैं या तो करें नहीं, और अगर करते हैं तो अपने आप को सेट रखे, तो वो क्या करें उसके? नीलम बहन को चाहिए कि वो ना पहले से तैयार रहे इस बात के लिए कि भी मैं कितना अच्छा जो भी कर रही हूँ वो मैं किसी के लिए एहसान नहीं, वो तो मेरा फ़र्ज़ है ना। जिसके पास जो है वो वही देगा, है ना। जिस शॉप पे आप जाते हैं, कबाड़ी की दुकान पे जाएंगे तो कबाड़ी मिलेगा। अगर किसी अच्छे शोरूम पे आप जाते हैं और वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ बिक रही है तो वो मिलेगी। तो हम किस चीज़ को देने वाले हैं, हमें ये देख लेना है। कोई अच्छा नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप अपने स्वाभिमान में रहें और उनके लिए एक अच्छा संकल्प कर लें कि इनका भी कल्याण हो। और ज़्यादा अच्छा नहीं भी सोच सकते, इतना तो सोच ही सकते हैं कि बाबा इनको सद्बुद्धि देना। तो ऐसे करके उनको अपनी सेल्फ एस्टीम में रहना होगा। हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास लौट के आ रहा है, ऐसे कोई बुरा हमारे साथ नहीं कर रहा है। अनेक जन्मों में हमसे भी कहीं कहीं विपरीत हुआ है, हमने भी उनसे मिसबिहेव किया पहले किया है, तो तभी मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमारे अंदर स्वीकार भाव भी होना चाहिए, और उस समय उस आत्मा के लिए भी अच्छा सोचे जो कर रही है। थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है उस समय, पर जैसा हम सोचेंगे
धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सोल तो बहुत अच्छी है पर रोल इसका अच्छा नहीं है इस समय। बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। अब उस समय ये बात आ जाए, ये बहुत बड़ी परमात्मा की मदद होती है। अक्सर जैसे हम देखते हैं तो तुरंत हम आवेश में आ जाते हैं, ऐसे करना चाहिए क्या, इतने समय से ये ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं, फलां टाइम में भी ऐसा किया। वो सारी फाइल्स जो पिछले वाली फाइल्स है सब क्लिक हो जाते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अच्छा यही है कि प्रेजेंट में रह के ना थोड़ा सा साक्षी होकर के उनको देखें और बाबा को बुला ले। धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाएंगे तो अपनी भूल को महसूस भी करेंगे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकें तो इसके लिए हम कौन सी विधि अपनाएं? क्योंकि अब ये हमें क्लियर हो गया है कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। तो हम क्या अच्छा करें कि हम अच्छा बोएं ताकि अच्छा फल हमें मिल सके? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि ये है, सबसे पहले तो कि आत्मिक स्वरूप में टिक करके कर्म करें, सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करें। दूसरा, जब आप कोई कर्म शुरू करते हैं तो परमात्मा पिता को ज़रूर मन से बुलाएं। मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं या और कार्य कर रहे हैं तो आपने दिल से कहना है कि मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। किसी से मिलने जा रहे हैं तो भी पहले बाबा को अपने साथ लेके जाएं। तो ये आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, बाबा का आह्वान, ये कर्मों की श्रेष्ठता में बहुत मदद करता है। और संग का भी ध्यान रखें। कोई ना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने वाले ज़्यादा होते हैं और इन्फॉर्मेशन की तो बाढ़ ही आ चुकी है आजकल, विजडम तो भूल ही गए। तो ऐसी अच्छी आत्माओं का संग करें जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती हैं। कमज़ोर करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। अगर कोई बार बार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है तो उस कमजोरी का भी इफ़ेक्ट होता है। तो हम अच्छे संग में रहें, कर्मों को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने कर्मों को ना खुद हम देख सकें, ऐसे साक्षी दृष्टा में बनना होगा कि हम अपने कर्मों को देख सकें, तो उससे कर्म अच्छे बनते जाते हैं। अपने अंदर लर्निंग नेचर हो कि मुझे जब तक जीना है तब तक सीखना है, तो आपका ध्यान जरूर जाएगा कि मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अहम के वश कोई भी काम करेंगे, दिखावे के वश काम करेंगे या किसी को नीचा दिखाने के भाव से काम करेंगे तो वो भी कर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म है सुख देना। कर्म तो सब करते हैं लेकिन उस कर्म का सुख पहुंचाया, अगर हम सुख पहुंचाने के भाव से कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म हो गए। यानी आपने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि हम कहीं भी जाएं तो बाबा को साथ लेकर के जाएं। कुछ बना रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कुछ खरीदारी, लेकिन क्या बाबा इतना खाली बैठा है दीदी हमारे लिए कि हम उसे बुलाएं, वो आ जाए और चलो यहाँ चलो वहाँ? सदा ही खाली है ना, उसका प्यार है बच्चों से, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। एक समय में हजारों करोड़ों बच्चे भी बुलाएं तो भी वो वहाँ पहुँच जाता है। ये ऑलमाइटी का एक सुंदर पार्ट इस सृष्टि पर चल रहा है कि जब हम बुलाते हैं तो हाजिर हो जाता है। और बच्चों के लिए तो वो सदा खाली ही है, कभी भी बुलाएं कभी भी बुलाएं। बिल्कुल। अगर मुझे शॉपिंग करने जाना है तो मैं बाबा को कैसे कहूँ कि बस मेरे साथ चलो? नहीं, सच में लेके जाओ उसको। बड़ी अच्छी विधि जो हम सब प्रयोग कर रहे हैं और सबको सिखाते भी हैं कि जैसे हर एक ने अपने घर में पूजा रूम बनाया होता है, मेडिटेशन रूम बनाया होता है। मान लो आप मार्केट जा रहे हो, आपने पूरी तैयारी कर ली है कि जाना है, तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ बाबा के सामने और फील करो बाबा का आशीर्वाद है मेरे सिर पे। और बाबा को बोलो बाबा शॉपिंग के लिए चलना है और ये लिस्ट बनी है, आप देखो ये ठीक है या और भी कुछ लाना है, और आप मेरे साथ चलो। और फील करो कि आपके साथ चल रहा है। और कभी कभी मार्केट में आपका बैग इतना भारी हो जाता है तो बाबा को दे दो। बाबा सच में शक्ति देता है, बैग भी उठाता है, सारे काम करता है वो, लेकिन वो दिखता नहीं है ना। हाँ, वेरीफाई कराना और उसको साथ रखना। उसको क्या चाहिए, उससे भी बात करते रहना। हम उससे बात नहीं करते हैं। और जो लिस्ट बनाई है उसको भी वेरीफाई कराओ। अच्छा, फिर बड़ी अच्छी विधि जो मुझे बहुत सुख देती है कि जब कोई चीज़ आ गई ना तो पहले रखो भी बाबा के आगे ना। मान लो आपने एक अच्छी स्वेटर ली है तो आप जैसे ही लाएंगे तुरंत नहीं पहनना है उसको, लाए हैं तो पहले बाबा के आगे रखो। बाबा आप देखो कैसी है, और आपकी दृष्टि से ये स्वेटर पर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी।
उसे बहुत ही अच्छा लगता है जब उसको पहनते हैं ना। लेकर आते हैं खाने की कोई चीजें हैं, घर में कोई भी नई चीज आती है तो वो बाबा के आगे रख देते हैं कि अब दीदी ये तो हमने रख दिया, अब कोई वैसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बड़ी चीजें आई हैं तो फिर उसके लिए बाबा के सामने तो वो नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, बाबा का स्टिकर लगा सकते हैं। अच्छा। छोटा सा स्टिकर लगाएं, बाबा का आह्वान करें और फील करें कि बाबा ने मुझे यूज़ करने के लिए दी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना याद में बहुत सहायक होती हैं। अभी हम कहीं गए, सत्संग था, तो जब उन्होंने कहा ना घर चले, अक्सर तो इतना जल्दी नहीं जाते, तो मैंने देखा वहाँ बाहर भी शिव बाबा का लगा हुआ था, फिर अंदर जितनी भी चीज़ें थी उनके ऊपर छोटा छोटा स्टिकर था, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब कुछ ही बाबा का हो गया है। याद भी रहती है दीदी, याद भी रहती है, चित्र देखा, स्टिकर देखा तो बाबा याद। अब फ्रिज खोलने लगे हैं, बाहर बाबा का वो स्टिकर है तो आपको बाबा की याद दिलाएगा ना जी। और दीदी बाबा का वो स्टिकर या चित्र देख करके फिर हम अगर कुछ गलत संकल्प भी आता है या तो वो कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी बच जाते हैं। एक बहन ने ना अपनी किचन में भी सामने लगाया हुआ था बाबा। तो मैंने पूछा कि यहाँ आपने लगाया है, कहते कि जब भोजन बनाती हूँ ना तो मैं बाबा से बात करती रहती हूँ, बाबा क्या खाओगे, नमक मिर्च मसाला ठीक डल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी याद करने की अच्छी विधि है। एक साइड पे स्लोगन लिखा हुआ था मुरली का, और वो उसके ऊपर पहले वो स्लेट होती थी ना, बच्चे लिखते थे, हाँ, तो उसके ऊपर वरदान और स्लोगन। तो उस बहन ने मुझे बताया कि मैं ना दिन में भोजन बनाते हुए भी वरदान को रिवाइज करती हूँ। और मैंने सच में देखा कई बार फ़ोन पे किसी कार्य से हम बात करते हैं, उन्हें याद होता है वरदान, नहीं तो कईयों को पता ही नहीं होता आज क्या था मुरली में, तो खाली सुना और छोड़ दिया, गेट से निकली और बस डायरी बंद तो बंद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। और अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ मुरली सुने ना, तो ये एक ऐसा माध्यम है कि आप कुछ गलत के लिए मन में आएगा भी सही ना, तो पहले से आपके अंदर घंटी बजने लगेगी कि मुझे ऐसा नहीं करना। तो ये सारे तरीके, ये विधियां हम अपनाएं और इस कर्मों की गति को समझे कि हमने जो किया है, जैसा किया, वो हमें मिलना ही है और मिल ही रहा है। तो इस चीज़ को हम समझ लें और फिर अपने कर्मों को हम बाबा की याद से, श्रेष्ठ संग से उसको श्रेष्ठ हम बना लेते हैं। उम्मीद है दीदी कि आज हमारे दर्शकों को बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। आपने बहुत ही अच्छे आंसर दिए। और हम दीदी जो आपने बात की है कि हम बाबा को साथ लेके चलें, अपनी लिस्ट भी बाबा से हम वेरीफाई कराएं, तो हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से अभ्यास करें। जो सामान भी लाए तो भी बाबा को बताना है ना, कितना खर्चा हुआ है वो भी बताना है। और बहुत ही अच्छा बाबा से लेके जाना। और जब हमें सैलरी भी मिलती है ना, तो हम सबसे पहला हिस्सा बाबा का निकालें, ऐसे नहीं कि लास्ट वाला, पहला हिस्सा हम बाबा के लिए निकालें। मान लीजिए किसी को अपनी एक मास की 40-50 हज़ार जो भी मिली है, तो जब आप लेके आए हैं ऑफिस से, तो घर में जो आपका मेडिटेशन रूम है बाबा के आगे रखें और बाबा को कहें कि बाबा ये आपकी तरफ से जो मुझे प्राप्त हुआ है ये आपको समर्पित है। अब उसमें से जितना भी आप समझते हैं कि मैं इतना हिस्सा प्रभु सेवा में सफल करना चाहता हूँ, तो उसको हम अच्छे कार्य के लिए पहले से अलग रख ले। जैसे बाबा को भोग लगाना है या अपना हॉस्पिटल की सेवा के लिए देना है, जैसे बहुत सारे ग्लोबल हॉस्पिटल में भी भेजते हैं ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ऐसे हमें पहले वाला हिस्सा निकालना है। कई लोग ना पूरा मास खर्चा करते रहते हैं, तो जो लास्ट में बचते हैं वो डालते हैं। नहीं, पहला हिस्सा हम निकालते हैं। वो यथाशक्ति हो सकता है, किसी का 1 रुपये भी हो सकता है, तो उससे भी बड़ी खुशी मिलती है आपको ना। भगवान तो भावना भावना देखता है, उसके लिए तो लाख भी और एक भी बराबर है। हमारे भाव कैसे हैं, तो ऐसे समर्पण भाव से किए गए कर्मों में बहुत खुशी होती है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद बाबा का। मैं चाहूँगी कि हम 3 मिनट पावरफुल मेडिटेशन कर लें। बिल्कुल दीदी, जरूर। कुछ पल के लिए अपना ध्यान कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता परम पिता पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जो सर्व शक्तिवान है, जो तीसरा नेत्र देने वाले हैं। अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के सत्य स्वरूप पर एकाग्र कर लें। मन ही मन शुभ संकल्प करें, आज से मुझे हर कार्य
आत्मिक स्वरूप में टिक कर करना है। सुख देने के भाव से करना है। देवकुल की आत्माएं सबको सुख देती हैं। परमात्मा की किरणों को अपने में आता देखें, महसूस करें। इस प्रकाश में वो शक्ति है जो मुझसे सुकर्म कराती है, सुखदायी कर्म कराती है। दिव्य कर्म कराती है। पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगाकर वर्तमान में जीना है, सबको सुख देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। आज आप सभी ने कर्मों की गति को बहुत अच्छे से समझा कि कैसे जो कर्म हम करते हैं उसका रिटर्न हमें मिलता ही है। हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। तो जब परिणाम हमें ही मिलना है तो क्यों ना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। आज आपने समझा। आपके कर्मों से संबंधित या अन्य कोई भी सवाल है, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमेशा की तरह हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9050740354 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bkhuda176@gmail.com। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति।